एक उस्ताद जो है वो समाज में एक बैकबोन की तरह होता है और एक उस्ताद की अहमियत समाज में कितनी होती है इस चीज़ से बखूबी हम वाकिफ़ हैं। नाज़रीन किराम, अगर हम बात करेंगे उस्ताद की, जब एक उस्ताद एक बच्चे को पढ़ाता है वही बच्चा IAS का एग्ज़ाम पास करता है। जब एक उस्ताद एक बच्चे को पढ़ाता है वही बच्चा IPS एग्ज़ाम पास करता है। जब एक उस्ताद एक बच्चे को पढ़ाता है वही बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या एक सॉफ़ी बन सकता है। लेकिन 22 अप्रैल को एक ऐसा वाक़ा पेश आया था ज़िला गांधरबल के कंगन बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन में। एक ऐसा वाक़ा पेश आया था जिसको देख के शायद आप लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था और जिसको देख के शायद आप लोगों को भी भरोसा नहीं हो सकता है। और एक ऐसा वाक़ा पेश आया था कि जब इंस्पेक्शन की टीम गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन में गई थी तो वहाँ पे एक उस्ताद जिसने अपनी डिग्री जो है वो उर्दू सब्जेक्ट में हासिल की थी और वहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन जब इंस्पेक्शन की टीम वहाँ पे गई थी उन्होंने चंद अल्फाज जो हैं वो वहाँ पे बोर्ड पे लिखे थे और उस टीचर को, उस उस्ताद को बता दिया गया था कि आप इसको रिपीट कीजिए, आप इसको पढ़िए। और ये लिखा गया था कि दीवान मरहूम की याद में। एक उस्ताद को वहाँ पे ये पढ़ना नहीं आया। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक नोटिस जो है निकाली गई है द प्रिंसिपल बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन गांधरबल को। उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। The whole teaching staff was sitting idle in the school premises while as the students were seen roaming in the market। इसमें पहले ये मेंशन किया गया कि जब वहाँ पे इंस्पेक्शन की टीम गई थी तो वहाँ पे स्टाफ जो था वो पूरी तरह से वहाँ पे बैठा हुआ था और बच्चे जो हैं वो मार्केट में फजूल घूमते थे। और दूसरा ये चीज़ मेंशन किया गया है कि आफ्टर इंस्पेक्टिंग क्लासेस ओनली 2 क्लासेस ऑफ 9th उर्दू एंड 11th पॉलिटिकल साइंस वी आर बीइंग कंडक्टेड बाय द रेस्पेक्टिव टीचर्स। वहाँ पे 2 टीचर जो हैं वो बच्चों को क्लास दे रही थी। एक 9वीं जमात को एक उर्दू टीचर वहाँ पे उर्दू पढ़ा रहे थे, एक 11वीं जमात को पॉलिटिकल साइंस का एक टीचर जो था वो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे थे। बाकी टीचर्स वहाँ पे नहीं थे और कोई भी क्लास वहाँ पे नहीं चल रहा था। और तीसरी बात इसमें ये मेंशन की हुई है कि that the attendance of students of in 11th class was only 21 but the enrolled students in the said class are 190। 190 बच्चों में से 21 बच्चे जो हैं वो क्लास में अपना क्लास जो है वो अटेंड कर रहे थे। यानी कि अकू बच्चे इस क्लास में प्रेजेंट, 91 बच्चे क्लास में रोल, लेकिन अकू बच्चे इस क्लास में क्लास दिवान। और सबसे अहम बात इसमें ये लिखा गया है कि that the teacher who was teaching उर्दू सब्जेक्ट, एक उस्ताद वहाँ पे था जो बच्चों को उर्दू सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, 9th क्लास के बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे थे, was not able to read some sentence of the lesson। उसको कुछ वहाँ पे इंस्पेक्शन वाले ने बोर्ड पे लिख के दिया था कि कुछ अल्फाज उर्दू में कुछ अल्फाज लिख के दिए गए थे। उन अल्फाज को मैं यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, दीवान मरहूम की याद में। यहाँ पे एक सवाल बनता है इंतजामिया के लिए, और इससे पहले भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारे में बातें करते रहते हैं। बहुत बार मैंने सोशल मीडिया पे भी इस चीज़ को देखा है और मैंने पर्सनली इस चीज़ को रियलाइज़ भी किया बहुत बार, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ इस चीज़ को दोहराने में। बहुत सारे टीचर जो हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, खुद के बच्चे जो है वो प्राइवेट स्कूल में उनको एडमिशन करते हैं। आखिरकार अगर एक गवर्नमेंट टीचर डिग्रीज हासिल करता है, मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हैं, एग्जाम उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके वो किसी जगह पे अपॉइंट होते हैं, तब जाके उसको किसी जगह पे नौकरी मिलती है, किसी स्कूल में उसको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे एक सवाल बनता है, उसके बावजूद भी जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों एडमिशन करते हैं? शायद मेरे ख्याल में से इसीलिए एडमिशन करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम अपने बच्चों को कैरियर जो है वो ख़राब नहीं कर सकते हैं। अगर दूसरों के बच्चों का कैरियर जो है वो ख़राब हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बच्चों का कैरियर जो है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ख़राब नहीं करना चाहते हैं। और इसमें से मेंशन किया हुआ है कि 22/4/2022 यानी कि 22 अप्रैल को ये वाक़ा पेश आया था गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन में। वहाँ पर जब इंस्पेक्शन की टीम स्कूल में आई थी और इंस्पेक्शन के लिए आई थी, उसके बाद वहाँ पे 2 टीचर्स थे, 2 टीचर्स अवेलेबल थे। एक उर्दू टीचर जो कि 9वीं जमात के बच्चों को उर्दू पढ़ा रहे थे और 11वीं जमात के बच्चों को एक पॉलिटिकल साइंस टीचर जो है वो पॉलिटिकल साइंस जो है वो बच्चों को पढ़ा रहा था। लेकिन बाकी बच्चे जो है वो कंगन मार्केट में ऐसे ही घूम रहे थे। ये मैंने कह रहा हूँ, ये डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक स्टेटमेंट जो है वो एक प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कंगन को निकाली गई है। सबसे पहले मैं कैमरा मैन को थोड़ा सा गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा दे कि इस पे पूरी तरह से क्या मेंशन किए हुए हैं, वो आप लोग भी इसमें देख सकते हो।
जी बिल्कुल नाज़रीन किराम, आप लोगों ने भी देखा है कि जिस तरह से डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक नोटिस निकाले हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कंगन को। इसमें से साफ तौर पे मेंशन किया हुआ है जो कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या वो टीचर्स जो 1 लाख 1.5 लाख 40,000 60,000 रुपया सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराते हैं और खुद के गवर्नमेंट स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। और इवन ये एक उस्ताद हैं जिसको वहाँ पे बता दिया गया था कि आप इंस्पेक्शन की टीम जब वहाँ पे आई थी तो उन्होंने एक बोर्ड पे मार्कर से ये लिखा था, देवान मरहूम की याद में ये पढ़ना नहीं आया एक टीचर को, वो बच्चों को क्या पढ़ा सकता है। ये एक सवाल है इंतजामिया के लिए, ये एक सवाल है गवर्नमेंट के लिए। खुदा के लिए आप लोगों से भी मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, एजुकेशन एंड नॉलेज आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। वी कैन मेजर एजुकेशन थ्रू डिग्रीज बट हाउ कैन वी मेजर नॉलेज थ्रू डिग्रीज। ये एक सवाल बनता है इंतजामिया के लिए। इंतजामिया को चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए, खासतौर पर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को चाहिए कि वो इस पर पूरी तरह से तवज्जो दे। जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई उस्ताद जिसको बच्चों को पढ़ना नहीं आता है, किसी भी स्कूल में कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि उर्दू टीचर जिसने उर्दू में डिग्री की हुई है वो उर्दू वहाँ पे पढ़ाता है, जिसको ये पढ़ना नहीं आया, 2 अल्फाज उर्दू में पढ़ना नहीं आए, वो बच्चों के साथ मेरे ख्याल से वो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। और अब गुजारिश ये है कि उन पेरेंट्स से भी जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं, कि खुदा के लिए आप इस मसले पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। स्कूल में जाइए, वहाँ पे देखिए क्या वाकई में उस्तादिज़ा आप वहाँ पे आपके बच्चों को पढ़ाती हैं, क्या वाकई में आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, और क्या वाकई में आपके बच्चे स्कूल में कुछ हासिल करते हैं। वरना स्कूल वो जाते हैं लेकिन स्कूल से शाम 4 बजे के बाद वो घर लौट आते हैं और फजूल में वो स्कूल जाते हैं। जी नाज़रीन किराम, अब आखिर में बस जाते जाते हमारी यही गुजारिश रहेगी इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से, यही गुजारिश हमारी है, ये रिक्वेस्ट हम करते हैं कि पूरी तरह से इस मसले पे ध्यान दीजिए ताकि आइंदा हमें ऐसे टीचर्स ना देखने को मिले। और लोग भी ये सवाल कर रहे थे आखिरकार गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजते हैं, और यही रीज़न है। शायद आज इस बात का सबूत मिल चुके हैं और शायद आज इस बात से बखूबी पता चला है कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर जो हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। और आप देखते रहे द कश्मीर सीक्रेट, कैमरामैन नसीर अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम।